Hello, all my dear students. Welcome back again on my YouTube channel लिटरेचर वर्ड। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, हमारा आज का टॉपिक है मेटाफिज़िकल पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग वीडियोस को बना रहे थे, तो आज हम बात करेंगे मेटाफिज़िकल पोइट्री पर। डिटेल के अंदर हर एक टॉपिक को देखेंगे, तो सीधा हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा आज का मेटाफिज़िकल पोइट्री एंड डन्स एज मेटाफिज़िकल पोइट, यानी कि मेटाफिज़िकल पोइट्री क्या है हम इसको देखेंगे और साथ ही साथ जॉन डन की बायोग्राफी को भी देखेंगे, क्योंकि जहाँ कहीं भी मेटाफिज़िकल पोइट्री की बात आती है तो जॉन डन का नाम आता है। तो चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन। The word metaphysical poetry is a philosophical concept used in literature where poets portray the things, ideas that are beyond the depiction of physical existence। यानी कि मेटाफिज़िकल पोइट्री के अंदर ये एक पहली बात तो ये एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें लिटरेचर में क्या था कि जो पोइट्स होते हैं वो ऐसी चीज़ों के बारे में लिखते हैं जो कि फिज़िकल एग्जिस्टेंस से बहुत दूर होती हैं। हम अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब पूरी आगे वीडियो चलती रहेगी तो आपको क्लियर कर दूंगा। एटमोलॉजी, देयर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स मेटा एंड फिजिकल इन वर्ड मेटाफिज़िकल। अगर हम बात करते हैं कि मेटाफिज़िकल, इस वर्ड को देखें तो इस वर्ड के अंदर आपको टू वर्ड्स दिखेंगे, मेटा एंड फिजिकल। अब मेटाफिज़िकल पोइट्री के अंदर जब हमने वर्ड देखा था कि मेटाफिज़िकल, इसमें जो वर्ड है मेटा का मतलब है बियॉन्ड, हिंदी के अंदर होता है दूर, और फिज़िकल क्या है, जितनी भी अपनी सांसारिक चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, जो भी एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें फिज़िक्स के अंदर आती हैं। तो मेटाफिज़िकल मतलब कि फिज़िकल चीज़ों से दूर। द वर्ड मेटा मीन्स बियॉन्ड, सो मेटाफिज़िकल मीन बियॉन्ड फिज़िकल, बियॉन्ड द नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी। जो भी नॉर्मल और ऑर्डिनरी चीज़ें हैं उनसे बियॉन्ड, उनसे दूर की चीज़ें। The meaning are clear here that it deals with the objects and ideas that are beyond the existence of this physical world। तो मेटाफिज़िकल वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। फिज़िकल से दूर की बातें जब उस पर पोइट्री लिखी जाएगी, ऐसे टॉपिकल जो कि फिज़िकल चीज़ों से दूर हैं, जब वो पोइट्री के अंदर लिखे जाएंगे तो इस प्रकार की पोइट्री को हम कहते हैं मेटाफिज़िकल पोइट्री। अब ये वर्ड मेटाफिज़िकल जो पोइट्री का जो कॉन्सेप्ट निकल के आया, इसका ओरिजिन क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम आपको याद रखना है सैमुअल जॉनसन का, क्योंकि सैमुअल जॉनसन की बुक है, बुक का नाम हाईलाइट कर रखा है यहाँ पर, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स विच वॉज रिटन इन 1179 to 1781। ऑथर सैमुअल जॉनसन। इस बुक के अंदर इन्होंने क्या किया था, कुछ फेमस पोइट्स की बायोग्राफीज़ को लिखा था, जैसे कि जॉन डन, एंड्रयू मार्वल, अब्राहम कॉबले, जॉर्ज हर्बर्ट। तो जब इन्होंने अब्राहम कॉबले की बायोग्राफी को लिखा अपनी इस बुक के अंदर, उनके बारे में लिख रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने अब्राहम कॉबले के लिए मेटाफिज़िकल वर्ड यूज़ किया, मेटाफिज़िकल पोइट्री ये वर्ड यूज़ कर लिया कि जो अब्राहम कॉबले वो मेटाफिज़िकल पोइट्री से एसोसिएटेड है, यानी कि जुड़े हुए हैं। ठीक है। ही यूज द टर्म मेटाफिज़िकल पोइट्स टू डिफाइन द लूज ग्रुप ऑफ द पोइट्स ऑफ 17th सेंचुरी। ये पोइट जो थे, ये जितने भी मेटाफिज़िकल पोइट्री के अंदर आते हैं, ये आपकी 17th सेंचुरी में आते हैं, यानी कि 1600 से लेकर 1700 के बीच में, और ये टाइम रेनेसा के अंदर आता है। हमने हमारी जो पहली वीडियो थी वो रेनेसा थी, तो रेनेसा के अंदर ही आपकी मेटाफिज़िकल पोइट्री आती है।
और जब ये लोग लिख रहे थे तो इनको पता भी नहीं था कि हम मेटाफिज़िकल पोइट्री में आएंगे, क्योंकि इनकी डेथ होने के बाद, इनके टाइम के बाद आगे चलकर सैमुअल जॉनसन ने अपनी बुक के अंदर लिखा था, इनकी आगे 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 वाली एज में जाकर। इसका मतलब कि जॉन डन, अब्राहम कॉबले, एंड्रू मार्बल, इनको पता नहीं था कि हम मेटाफिज़िकल पोइट्री के अंदर आते हैं, क्योंकि टर्म बाद में निकल के आई है। एक नाम यहाँ पे और आता है जॉन ड्राइडन का। जॉन ड्राइडन ने जॉन डन के लिए बात कही थी कि ये मेटाफिजिक्स को टच करते हैं। वर्ड पे गौर करना, मेटाफिजिक्स। जॉन ड्राइडन ने यह कहा था कि जॉन ड्राइडन ने जॉन डन के लिए कहा था कि जॉन डन मेटाफिजिक्स को टच करते हैं, उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री नहीं कहा। तो जॉन ड्राइडन ने तो मेटाफिजिक्स वर्ड दिया और जो सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट्री। एक नाम और आता है आगे स्लाइड के मैं बताऊंगा, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री वर्ड यूज़ किया था। ठीक है, उनको हम नॉर्मली बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर, वो उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उनको पढ़ना ज़रूरी है। विलियम मॉनेंड ऐसा कुछ नेम आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्लाइड में आपको इतनी बात नोट करनी है कि सैमुअल जॉनसन की किताब का नाम क्या था, उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री वर्ड यूज़ किया था, वो पोइट कौन से थे जिनके लिए उन्होंने यूज़ किया था, तो वो 17th सेंचुरी के थे। उनके कुछ नाम नीचे दे रखे हैं, जॉन डन, एंड्रू मार्बल, अब्राहम कॉबले, जॉर्ज हर्बर्ट। तो ये जो पोइट्री थी, इस पोइट्री में क्या होता है कि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इज़ आवर वर्ड रियल और प्रोजेक्शन, कि हमारा जो वर्ड है वो रियल है या फिर प्रोजेक्शन है। इज़ देयर एन आफ्टर लाइफ, कि आफ्टर लाइफ क्या है। कैन सॉल्स टाइम ट्रेवल, क्या सॉल है वो टाइम ट्रेवल कर सकती है। इज़ गॉड आउट देयर, आर वी रेस्ट्रिक्टेड इन आवर बॉडीज़ और फ्री, क्या हम अपने शरीर से जुड़े हुए हैं या फिर फ्री हैं। इज़ फैट रियल। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते थे मेटाफिजिकल पोइट्री के अंदर, क्योंकि ये इन चीज़ों को देखो, क्या ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, क्या ये फिजिकल चीज़ें हैं, गॉड क्या है, मरने के बाद में क्या है। तो यही तो है मेटाफिजिकल, यानी कि बियॉन्ड फिजिकल। आगे हम बात करते हैं। तो पहले तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हु फर्स्ट यूज द वर्ड मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल वर्ड किसने यूज़ किया था, और मेटाफिजिकल पोइट्री किसने कहा था, और मेटाफिजिक्स किसने कहा था। ये 3 वर्ड हैं, इनसे ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा मेरे अकॉर्डिंग लगता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर ये पूछा जाए कि मेटाफिजिकल वर्ड किसने यूज़ किया था, तो वो थे आपके विलियम ड्रमंड। इन अराउंड 1630 वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू अप्लाई द टर्म मेटाफिजिकल, इन्होंने यूज़ किया था। फिर जॉन ड्राइडन ने मेटाफिजिक्स वर्ड दिया था, और सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट्री, स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री नाम दिया था। हम इन चीज़ों को समराइज़ कर लेते हैं कि अभी हमने क्या देखा, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें आपको समझ में नहीं आई तो एक बार दोबारा दिमाग में रखिए कि मेटाफिजिकल या फिर मेटाफिजिक्स इज़ ए पोइट्री इन द फ्रूट ऑफ रेनेसा ट्री, क्योंकि रेनेसा के अंदर ये चीज़ आई थी। कौन पूछ ले कि मेटाफिजिकल पोइट्री कौन से पीरियड ऑफ टाइम लिटरेचर से जुड़ी हुई है, तो रेनेसा, एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज, इनसे। ओरिजिनली द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्री वॉज कॉइंड बाय जॉन ड्राइडन। यहाँ पे मिस्टेक है, आप यहाँ पे सही कर लेना कि मेटाफिजिक्स, यहाँ पे मेटाफिजिक्स जो टर्म है वो तो कॉइंड की गई थी जॉन ड्राइडन के द्वारा, और सैमुअल जॉनसन ने तो मेटाफिजिकल पोइट्री वर्ड दिया था। ठीक है, क्योंकि मेटाफिजिकल वर्ड निकल के तो जॉन ड्राइडन से आया था ना। सैमुअल जॉनसन ने फिर आगे चलकर जो बुक लिखी थी मैंने आपको बता दिया, ये ग्रीन कलर के अंदर जो लिखी हुई बुक का नाम है लाइफ्स ऑफ मोस्ट एमिनिएंट इंग्लिश पोइट्स 1179 टू, यहाँ पे थोड़ा ओके 1781। ठीक है, इस बुक के अंदर उन्होंने जो बायोग्राफी लिखी थी उनके अंदर इस वर्ड को यूज़ किया था। वर्ड मेटा मीन्स बियॉन्ड और फिजिकल मीन्स फिजिकल नेचर। मेटाफिजिकल पोइट्री मीन्स पोइट्री है दैट गोज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ द सेंसेस एंड एक्सप्लोर्स द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मेटाफिजिकल पोइट्री रेफर टू द टाइप ऑफ वेरी इंटेलेक्चुअल पोइट्री। काफ़ी, अगर कोई संसारिक चीज़ों से दूर जाके लिखेगा तो वो बंदा इंटेलेक्चुअल तो हो ही जाएगा। ठीक है, इसमें मेनली
लव की बातें, रिलीजन की और गॉड की बातें इनके सब्जेक्ट होते थे। अब कुछ थॉट्स हैं किस बंदों ने क्या बात कही है। दांतेज व्यू अबाउट मेटाफिजिकल पोइट्री, दांते ने क्या कहा, दांते जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी को लिखा था। दांते सेज अबाउट म्यूजिकल पोइट्री, थॉट्स ट्रांसम्यूटेड इनटू द इमेजिनरी ऑफ ड्रीम्स। ये कोटेशन पूछ सकते हैं कि भाई मेटाफिजिकल के बारे में ये किसने कही थी, तो ये कोटेशन को याद रखना। डिफरेंट क्रिटिक्स व्यूज, अलग अलग लोगों के क्या व्यूज थे मेटाफिजिकल पोइट्री को लेकर। ड्राइडन एंड जॉनसन बीइंग न्यू क्लासिकल क्रिटिक यूज द टर्म मेटाफिजिकल इन नेगेटिव सेंस, क्योंकि ड्राइडन और जॉनसन इन्होंने ये कहा था कि ये मेटाफिजिकल पोइट है, उनको ये नेगेटिव सेंस में इन्होंने इनकी क्रिटिसिज्म किया था कि ये लोग दूर दूर की बातें लिखते हैं जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये नियो क्लासिकल एज के क्रिटिक थे ड्राइडन और सैमुअल जॉनसन। फिर बता रहा हूँ कि जॉन ड्राइडन ने मेटाफिजिक्स वर्ड दिया और सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट्री, और मेटाफिजिकल जो वर्ड था वो विलियम ड्रमडन, हमने पीछे जो देखा था। जॉनसन ने कहा था कि द मोस्ट हेट्रोगोरियस आइडियाज आर यॉक्ड बाय द वायलेंस टुगेदर, ये कोटेशन थी जॉनसन की मेटाफिजिकल पोइट्स के लिए। बट थॉमस स्टीयर्स इलियट, टी.एस. इलियट, ये शॉर्ट में कहते हैं टी.एस. इलियट, gives the term metaphysicals a place of humor. He appreciated metaphysical poets. ये चौथा बंदा टी.एस. इलियट, ध्यान में रखना। इन्होंने जो कि अपने मॉडर्न एज के राइटर थे टी.एस. इलियट, जिन्होंने द वेस्टलैंड को लिखा था, इन्होंने इनको अप्रिशिएट किया। जॉन ड्राइडन और सैमुअल जॉनसन ने तो नेगेटिव सेंस में उनकी आलोचना की थी, और टी.एस. इलियट ने उनको एप्रिशिएशंस दिया, उनकी प्रशंसा की। तो अपने पास यहाँ पर कुल मिला के 4 बंदों के नेम आ चुके हैं। विलियम ड्रमंड, जिन्होंने पहले मेटाफिजिकल वर्ड दिया, फिर जॉन ड्राइडन जिन्होंने मेटाफिजिक्स दिया, फिर सैमुअल जॉनसन जिन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री ऑफ स्कूल ऐसा कुछ नाम दिया, और लास्ट टी.एस. इलियट जिन्होंने इन मेटाफिजिकल पोइट्री की प्रशंसा की। अब मेजर मेटाफिजिकल पोइट्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, उनके विद इन द टाइम स्पेन कि वो कब से कब तक थे। तो सबसे बड़ा नेम आता है जॉन डन का, हम डिटेल में देखेंगे। जॉन डन, रॉबर्ट हैरिक, थॉमस क्रू, रिचर्ड क्रैशू, हेनरी वॉगन, जॉर्ज हर्बर्ट, लॉर्ड हर्बर्ट, अब्राहम कॉबले, एंड्रयू मार्बल, एडमंड वालर। ये अब्राहम कॉबले याद रखना, क्योंकि सैमुअल जॉनसन जब इनकी बायोग्राफी लिख रहे थे ना, इनके लिए कहा था इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री। जॉन डन वॉज द लीडर एंड फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। तो अब ये पूछा जाए कि सबसे फेमस कौन था मेटाफिजिकल पोइट्री में, तो जॉन डन। डन्स पोइट्री इज इंटेक्चुअल इन नेचर एंड रिपीट्स विद द विटी कंसीड्स। कंसीड्स का यूज होता था। कंसीड्स क्या होती हैं ये हम देखेंगे स्लाइड के अंदर। इट इज़ ए फुल इमेजरी, ड्रामेटिक एलिमेंट्स, डायरेक्शंस ऑफ स्पीच एंड हार्श रिदम्स। हिज बेस्ट नॉन वर्क्स, जॉन डन ने कुछ फेमस पोइट्री है, इनका नाम रेड कलर के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। द प्रोग्रेस ऑफ द सोल एंड एंटोमिनी ऑफ द वर्ड एंड एलेजी एंड एपिथेलियम। अब चलते हैं हम जॉन डन की बायोग्राफी को डिटेल में देखेंगे कि जॉन डन कैसे फेमस है इसके लिए। ये है आपके जॉन डन एज ए मेटाफिजिकल पोइट। हम इनके बारे में देखेंगे क्योंकि मैंने मेटाफिजिकल पोइट्री समझा दिया कि टर्म कहाँ से निकल के आई, क्या कुछ था, उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड क्या था, वर्ड क्या है। अब थोड़ा मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में पढ़ लें। तो मेन जॉन डन को पढ़ेंगे, मेनली जॉन डन मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन द मेटाफिजिकल पोइट्री। सो लेट्स सी पोइटिकल वर्क ऑफ जॉन डन, द फ्ली। अब कोई स्पेसिफिक पोइम पूछ ली जाए कि सबसे फेमस एग्जाम्पल कौन सा है मेटाफिजिकल पोइट्री का, द पोइम दैट नेम इज़ द फ्ली रिटन बाय जॉन डन। ये कुछ शुरुआती 4 लाइनें हैं। मार्क बट दिस फ्ली एंड मार्क दिस, आपने ये पढ़ा होगा। सीधी सी बात आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। इसमें जॉन डन ने ये कहा था कि जो फ्ली है एक प्रकार का कोई कीड़ा होता है, कीट कह दीजिए, कि उसने मेरी बिलव्ड को काट लिया। तो उसने उसके खून, यानी कि उसका खून चूसने वाला कीड़ा होता है, उसने, जॉन डन कहता है कि मेरी बिलव्ड का खून चूस लिया और मेरे को काट के मेरा खून चूस लिया। तो दोनों का खून उसकी बॉडी में मिंगल हो गया। इस प्रकार हम दोनों मिल गए, यानी कि हमने जो सेक्सुअल प्लेजर था वो ले लिया। अब कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि यार
एक तरफ उसकी गर्लफ्रेंड, इधर जॉन डन, एक मच्छर उसको काटता है, उधर मच्छर उसको काटता है, उसका खून बीच में मिलता है। तो इस प्रकार ये कहता है कि हमने सेक्सुअल प्लेजर को ले लिया, यानी कि हम एक हो गए। ये होता है फार फैच आइडिया, यानी कि कोई चीज़ की तुलना कहाँ से कहाँ कर रहा है ये, ठीक है। तो ये देखो बियॉन्ड फिजिकल चीज़ें हैं, ये हम एग्जिस्ट नहीं करती ऐसी चीज़ें। क्या ऐसा हो सकता है कि इधर से ब्लड इसका लिया, उधर से ब्लड उसका लिया, और वो दो कोई भी जीव दोनों एक हो सकें? John Donne as a metaphysical poet, John Donne is the most prominent of the metaphysical poets. The metaphysical poets were the people of learning, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग तो होते थे। Donne is Donne in his early poems has also expressed his knowledge of society. He has presented the problems in it using criticism and style. However, the subject of religion was the most important to Donne. He also wrote erotic poetry in his early career with the use of the metaphor. बहुत से मेटाफर का वो यूज़ करते थे। धार्मिक रिलीजियस पोइट्री ज़्यादा लिखते थे। उसकी पोइट्री की क्या खासियत बात है उनको देखते हैं। जॉन डन्स पोइट्री इज़ मेटाफिजिकल बिकॉज ऑफ यूनिकनेस इन हिज पोइट्री। यूनिकनेस का यूज़ करते थे एंड हिज सर्च फॉर क्वेश्चंस, उसमें क्वेश्चन पूछते थे। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको स्लाइड के अंदर बताए थे कि क्या भगवान है, मरने के बाद क्या होता है। विट इज़ डोमिनेंट, विट होता है कि इस प्रकार से बात करना कि चतुराई के साथ कोई बात को रखना। इन हिज पोएट्री एंड इट इज़ अ वैग्यू एंड मेक्स यूज ऑफ इम्प्रॉबेबल कंसीट्स। कंसीट्स वर्ड बार बार आएगा, कंसीट मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्या है। तो कुल मिला के यहाँ पर उसकी पोइट्री के क्या फीचर्स थे वो यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। लेट अस लुक एट द यूनिक एंड द इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डन्स पोएट्री। कुछ विशेषताएं, इसको आप रोक कर पॉज करके वीडियो को पढ़ लेना, क्योंकि ज़्यादा इसके अंदर कुछ काम की बातें हैं नहीं। अगर आपको लिखना वाला कोई वर्क करना है, रिटर्न करना है, वहाँ पे आपके काम की हैं। आरपीएससी सेकंड ग्रेड और जहाँ भी आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर तो इनमें से कुछ नहीं आएगा। सिर्फ पढ़ने के लिए आप इसको पढ़ लीजिए। कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोई कर रहा है तो उसके काम की चीज़ है, इसको पढ़ लेना भाई, ठीक है। ये विट का यूज़ करते थे और डन को तो मोनार्क ऑफ विट कहा जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टिक मार्क कर लेना। मोनार्क ऑफ विट कौन थे? जॉन डन, क्योंकि बातें कुछ ऐसे करते थे अपनी पोइट्री के अंदर। कंसीट का यूज़ करते थे। यहाँ पे कंसीट की मैं बात करना चाहूँगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसीट। कंसीट इज़, पहले मैं आपको नॉर्मल समझा देता हूँ कंसीट क्या है, क्योंकि आपको इंग्लिश वाले वर्ड फिर कंफ्यूज कर देंगे। देखिए, हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों के बीच में, जैसे कि मैंने कहा कि रोज़ रेड कलर जैसा है, तो ये तो सिंपल कंपैरिजन हो गया। किसी इंसान की तुलना किसी इंसान से कर दी कि ही इज़ लाइक एनी एक्टर, किसी का नेम ले दिए जैसे कि अक्षय कुमार, ठीक है, कि वह अक्षय कुमार के जैसा है। ये एक सिंपल कंपैरिजन है। अब अगर आप दो अनसिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन करोगे, जैसे कि माई लव इज़ रेड रोज़, मेरा प्यार है वो रेड रोज़ है, ये होती है सिमिली, ठीक है। प्यार को हम रोज़ से कंपेयर किया जा सकता है। कुछ इनके अंदर जो कुछ सिमिलर चीज़ें हैं, जैसे कि रोज़ की और प्यार के जो आप कोई फीलिंग कह सकते हो ना, जुड़ी हुई बातें सी है। बट अगर मैं ये कहूँ कि माई लव इज़, कुछ भी कह दूँ कि माई लव इज़ ट्री, माई लव इज़ बुक, माई लव इज़ फ़ोन, ये अनसिमिलर चीज़ें, मतलब कि दूर दूर के आईडी को मैं मैच करके दिखा रहा हूँ। जैसे जॉन डन ने पोइट्री है, जॉन डन की पोइम है, वो कहेगा कि हमारा प्यार जो प्रकार होता है ना, कंपास होता है, उसके जैसा है। अब कंपास से कंपेयर किया है प्यार को, कहाँ यार कंपास मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, और कहाँ लव, इनको जॉइन करके दिखाया है। ये होती है कंसीट। पढ़ लेते हैं। कंसीट इज़ प्लेंटीफुल इन जॉन डन्स पोइट्री, काफ़ी बहुत देखने को मिलेगी आपको जॉन डन की पोइट्री के अंदर। कंसीट इज ए कंपैरिजन ऑफ मोस्ट इम्प्रॉबेबल थिंग्स। इम्प्रॉबेबल थिंग्स के अंदर कंपैरिजन किया जाता है। जॉन डन हैज़ कंपेयर टू लवर्स टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए कंपास इन हिज पोइट्री। अपने लव को कंपेयर किया उसने कंपास से। इन द फ्ली के अंदर ही हैज़ कंपेयर द फ्ली टू ए मैरिज बेड। देखो वहाँ पे फ्ली को क्या किया था, उसको एज ए मैरिज टेम्पल यूज़ किया था कि हमारी शादी होगी उसकी वजह से।
अब एक कीड़े को यार शादी वाले से कंपेयर कर दिया, पता नहीं कैसे। ये मेटाफिजिकल चीज़ें हैं सारी की सारी। द सन राइजिंग ही हैज़ सेड दैट ही कुड एक्सक्लिप द सन एज इफ ही वॉज ए स्टार। वो करता है कि मैं तारे जैसा ही हूँ, अपने को कंपैरिजन करता है स्टार से। और ए वैलिडेक्शन फॉरवर्डिंग मॉरिंग ही सेज दैट पार्टिंग शुड बी हैप्पी। वो कहता है कि दूर होना बढ़िया बात होती है, एंड इट इज़ शुड नॉट बी कॉज ऑफ सैडनेस एंड डेट शुड बी काम। कि हमें इस पे सैड नहीं होना चाहिए। जब हम किसी दूर होते हैं ना, विदाई लेते हैं, तो हमें खुश होना चाहिए। ये उल्टी चीज़ लिखते हम कहते हैं कि भाई जब कोई बंदा दूर होता है तो हमें सैडनेस फील होती है। ये कहता है कि दूर होने पर खुश होना चाहिए। सम मेटाफिजिकल पोइम्स जॉन डन। पोइट्स कौन कौन से थे भाई यहाँ पे? पोइट्स जैसे जॉन डन हो गए, जो मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सम मेटाफिजिकल पोइम्स एग्जाम्पल बाय जॉन डन, यहाँ पे देख लीजिए, हालांकि मैंने पीछे पढ़ दी स्लाइड के अंदर। द ड्रीम, द सन राइजिंग, हॉली सॉनेट्स, इसमें डेथ नॉट टू बी प्राउड, ये तो ग्रेजुएशन सिलेबस में आपको पोइम मिल जाएगी। द एनिवर्सरी, द फ्ली, सॉन्ग स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, द एक्सटेसी, ये कुछ पोइट्री है जॉन डन की जो कि मेटाफिजिकल हैं। द मेटाफिजिकल पोइट्स थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या थे। दे यूज्ड वेरी यूजुअल कंसीट, वो कंसीट का यूज़ करते थे, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आपको और क्लियर कर दूंगा। द पोइम रियली रिले ऑन द विट, एक विट का यूज़ करते थे। डिस्प्लेइंग द पोइट्स सेंसिटिविटी, नॉलेज एंड क्लेवरनेस। विट क्या होता है कि पोइट अपनी नॉलेज को, अपनी क्लेवरनेस को, अपनी सेंसिटिविटी को दिखाने के लिए बताता है कि मेरे को कितना नॉलेज है। कुल मिला के शो ऑफ करते थे, ये समझ लीजिए। और देखिए कि हमको इतना ज्ञान है कि हम लव को कंपास से कंपेयर कर सकते हैं। हम लवर को, वो हमारा जो लव है उसको फ्ली के जरिए कंपेयर करके हम उसको मैरिज टेम्पल कह सकते हैं। बल्कि हम लोगों से ज़्यादा हैं, ये दिखाते थे वो लोग। हमें संसार की चीज़ों दूर की बातें पता है, हमें वो चीज़ें पता है जो कि फिजिकल से बियॉन्ड है, मेटा फिजिक्स, ठीक है ना। द लैंग्वेज इज सिंपल नॉट ओवरली डेकोरेटेड, ज़्यादा लैंग्वेज वो उनकी सिंपली होती थी। इट इस्टेब्लिश्ड कनेक्शन बिटवीन थिंग्स दैट आर रियली टोटली डिफरेंट, ऐसी चीज़ों के अंदर कनेक्शन वो दिखाते थे जो कि बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट होती थी। ठीक है, हमने देखा कि कीड़े को यार मैरिज से कंपेयर कर रहा है, प्यार को कंपास से कंपेयर कर रहा है। ये देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लव इज़ रोज़ इज़ ए टिपिकल मेटाफर, ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये मेटाफर है कि लव इज़ रोज़ की प्यार क्या है, वो रोज़ है, ये हो गया मेटाफर। रोजेज आर रेड, क्योंकि रोजेज क्या होते हैं, रेड होते हैं। विच इज़ रिलेटेड टू द हार्ट, क्योंकि दिल भी अपना ब्लड जैसा ही होता है, इसलिए कंपैरिजन ईजी है। ऑफन एसोसिएटेड विद द लव, हम उसे लव से कंपेयर करते हैं। हैज़ स्वीट स्मेल एंड वैल्यूड, वो भी स्वीट होता है, उसकी स्मेल्स भी होती है, वैल्यू भी होती है। हाउएवर कंपेयरिंग टू लवर्स टू कंपास, अगर कंपास से कंपेयर करते हो लव को, इट्स मच मोर अनयूजुअल रिलेशनशिप which allows the writer to build meaning through an extend metaphor। तो इसे हम extend metaphor कह सकते हैं, यानी कि बहुत जो चीज़ें कोई सिमिलर ही नहीं है, हम उसको वो चीज़ कह दें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि भाई माई लव इज़ फ़ोन, तो फ़ोन का लव से क्या कंपैरिजन है? मैं कह दूँ कि माई लव इज़ ट्री, मैं कह दूँ कि यू आर माई रूम, यू आर माई मोबाइल फ़ोन, यू आर माई जैकेट। तो यार इंसानों की तुलना जैकेट से कहाँ कैसे हो सकती है, ट्री से कैसे हो सकती है? ये होता है एक्सटेंड मेटाफर। मेटाफर भी आपको समझ में आ गया यहाँ पर क्या होता है। वी विल सी दिस यूज इन द फ्ली बाय जॉन डन, देखिए यहाँ पे प्यार है, उसको कंपेयर किया है कंपास से, ये होता है कंपास। अब कंपास और लव में कोई सिमिलरिटी नहीं है, ये एक्सटेंड मेटाफर है, इसी को कहते हैं कंसीट। अब कुछ जो राइटर्स हैं, मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। जो मेन चीज़ें कि ये बंदे का नाम है, ये इसकी फ़ोटो है, इसके नोटेबल वर्क नीचे लिखे हुए हैं। तो जॉर्ज हर्बर्ट का भाई ईस्टर बिंग्स, द कॉलर, जॉर्डन फर्स्ट, लव थर्ड, द विंडोज़, ये कुछ इसकी पोइमी है जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री का एग्जाम्पल है। दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री एंड यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हो कि इनका जन्म क्या कैसे हुआ। हाँ, इनको हॉली मिस्टर हर्बर्ट कहा जाता है, हॉली मिस्टर हर्बर्ट, ये नोटेबल चीज़ है। पोइम्स आर कैरेक्टराइज बाय द प्रोसीजर ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ने वाली आप पढ़ लेना। ये इनकी पोइमों के यहाँ पे दे दिए कि पोइम ईस्टर विंग्स की, यहाँ पे आप इनको पोइम को पढ़ सकते हो, एग्जाम्पल है मेटाफिजिकल पोइट्री का।
एंड्रयू मार्बल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड्रयू मार्बल क्योंकि ये भी मेटाफिजिकल पोइट थे। इनका टाइम 1621 से लेकर 1778 तक। इनका जन्म कब हुआ, ये सारा कुछ आप आराम से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें सामने लिखी हैं इस पर तो बोलेगा क्या ही तुक। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए। बस ये समझना कि ये एंड्रयू मार्बल मेटाफिजिकल पोइट हैं। इनके नोटेबल वर्क नीचे पढ़ देता हूँ। His reputation is as the most finest metaphysical poet is based on the small body of a brilliant lyric word, जैसे कि to his coy mistress, the garden, ये कुछ तो, और लास्ट इंट्रैक्शन टू बी पेंटर। ये छोटी पोइट्री लिखते थे, मेटाफिजिकल पोइट्री है। जॉन डन के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हेनरी वैगन के बारे में, सम ऑफ हिज रिफ्लेक्शन ऑन द रिलेशनशिप विद द गॉड, कनेक्ट विद द गॉड कुड लीड द हारमोनी ऑफ फुलफिलमेंट, भगवान से ज़्यादा जुड़े हुए थे। हिज मेटाफर ड्रा ऑन द सेंस ऑफ विजन, मेटाफर बहुत बढ़िया यूज़ करते थे। जॉर्ज हर्बर्ट, रेज्ड एज अ लॉयल एंग्लिशियन, हर्बर्ट वॉज द रिलीजियस पोइट, जॉइन प्रिस्टहुड इन 1629 में इनको प्रिस्टहुड को ज्वाइन कर लिया था, बाबा जी बन गए थे वही। हिज पोइम्स वर नॉन एज, ये इनकी पोइम्स हैं, इसके अंदर इसको मेटाफिजिकल पोइट्री में जाना जाता है। नोटेबल वर्क कौन से, मैन, द स्टॉर्म, ईस्टर विंग, द कॉलर, जॉर्डन फर्स्ट, द टेम्पल, मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है। तो ये था भाई अपना सारे का सारा मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में वीडियो। और कुछ याद रहे ना रहे, कुछ चीज़ें आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक तो नाम याद रखना, विलियम ड्रमंड का, इसने मेटाफिजिकल वर्ड पहले यूज़ किया था। जॉन ड्राइडन ने मेटाफिजिक्स वर्ड यूज़ किया था जॉन डन के लिए। सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट्री की बात की थी, अपनी बुक का नाम उनका लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनिएंट इंग्लिश पोइट्स। और टी.एस. इलियट ने इनकी प्रशंसा की थी मेटाफिजिकल पोइट्स की। और सैमुअल जॉनसन और जॉन ड्राइडन इनका मजाक उड़ाने के लिए इनके लिए टर्म निकाल के लेके आए थे कि ये दूर दूर की बातें लिखते हैं अपना शो ऑफ करने के लिए। ये सारा कुछ था भाई अपना मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में। आप अब मेरे अकॉर्डिंग कोई चीज़ें रही नहीं, और पढ़ना चाहो आप गूगल पे जाके कहीं से भी, आपको और वीडियो से पढ़ना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कोई आप सुझाव देना चाहते हो वो भी आप बता सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कमेंट, यू कैन गिव योर फीडबैक, योर सजेशंस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपनी वीडियो नंबर 3 रहेगी जैकोबियन एज पर। डिटेल के अंदर मैं उस पर बात करूँगा, कल या परसों आपकी वीडियो आ जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।